सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम खंड पर हम विचार कर चुके हैं। आज हम द्वितीय खंड पर विचार करेंगे। तवल का ऋषि अपने शिष्य को उपदेश कर रहे हैं ब्रह्म के विषय में। उपदेश करते हुए कहते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेत इति दभ्रम एवापि नूनम त्वं वेत्त ब्रह्मणो रूपम यदस्व त्वं यदस्य चा देवेषु अथ नु मीमांस्यम एव ते मन्ये विदितम। क्या कहते हैं अपने शिष्य से कि यदि मन्यसे सुवेद इति, यदि तू ऐसा मानता है कि तू ब्रह्म को जानता है। गुरुजी शिष्य से कह रहे हैं तो क्या करें, दभ्रम एवापि नूनम, तो तू उसको बहुत थोड़ा ही जानता है, बहुत कम ही जानता है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म के स्वरूप को तू नहीं जानता है। यदस्य त्वं यदस्य चा देवेषु अथ, और उस ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में तुम अथवा कोई देव हैं या विद्वान हैं जो ब्रह्म के स्वरूप के विषय में कहते हैं कि हमने ब्रह्म के स्वरूप को जान लिया है। मीमांस्यम एवते मन्ये विदितम, तो वो मीमांसा करने के योग्य है, यानी अब परीक्षा की कोटि में है। केनोपनिषदकार के वचन को समझने का प्रयास करें। जब ब्रह्म के विषय में यह कहा कि वो प्राणों का प्राण है, मन का मन है, आंख का आंख है, श्रोत्र का श्रोत्र है, तो पहले व्यक्ति जब इस मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसे क्या लगता है कि अब मैं पहले की अपेक्षा कुछ विशेष जानने लग गया हूं। इसको बड़े ही सरल अर्थों से समझने का आप प्रयास करें कि जब व्यक्ति आर्य समाज में आता है, इस पूरे प्रसंग के लिए एक ही उदाहरण, पहले दूसरे तीसरे श्लोक के लिए वचन के लिए एक ही उदाहरण देता हूं कि जब व्यक्ति पहल आर्य समाज में आता है तो आर्य समाज में आकर के वेदों को पढ़ करके, वेदों के विद्वानों के व्याख्यानों को सुन करके और शास्त्रीय पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान करके वो क्या मानता है, वो ये जान लेता है कि ईश्वर साकार नहीं निराकार है। ईश्वर की सच्ची पूजा का स्वरूप वो समझ जाता है। तो जिस बैकग्राउंड से वो निकल करके आता है, जिस परिवेश से आता है, जिस प्रकार की संगति में वो रहता है, उनकी अपेक्षा जब वो जान लेता है तो वो क्या मानता है कि मैं तो बहुत जान गया, बहुत जान गया। मैं प्रायः बोलता हूं कि व्यक्ति 3 बार आर्य समाज के सत्संग में आता है तो अपने आप को पुरोहित मानने लग जाता है, और 7 बार आर्य समाज के सत्संग में आए तो अपने आप को आचार्य मानने लग जाता है, और अगली बार वो सत्संग में आए तो पढ़ाने वाले पर भी उंगली खड़ी कर देता है कि तुमने ये गलत कहा। तो ये उन सभी के लिए है, चाहे वो आर्य समाज के सत्संग में जाते हैं या गायत्री परिवार के सत्संग में जाते हैं या किसी भी सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाते हैं तो थोड़ा बुद्धि का विकास तो होता है, लेकिन उतनी ही बुद्धि के विकास को वो क्या मान लेते हैं कि मैं जान गया, मैं मान गया, ऐसा मान लेते हैं। जबकि स्थिति क्या है कि वो अभी जाने नहीं है, उन्होंने तो केवल मात्र एक झलक ही प्राप्त की है, थोड़ा सा ही अनुभव किया है।
जब व्यक्ति घर से निकल करके गुरुकुल आता है या स्कूल आता है, गुरु के कुल आए या ईशा कुल आए, थोड़ा पढ़ना लिखना सीख जाता है, थोड़ा बोलना सीख जाता है और घर पे आकर के बताता है और माता पिता पूछते हैं बेटा सुनाओ ABCD 1 2 3, स्पेलिंग्स बताओ, प्रोनाउंसिएशन करके दिखाओ। तो बच्चा आता है और थोड़े से अपने कर्तव्य को दिखाता है और माता पिता उसकी पीठ ठोकते हैं, वाह हमारा बच्चा सीख गया। और बच्चा भी क्या मानता है कि मैं सीख गया हूं। बस यही स्थिति होती है। लेकिन जैसे बच्चा क्लास दर क्लास बढ़ता जाता है, आगे पढ़ता जाता है, तब उसे क्या लगता जाता है कि अभी मैं शून्य पर ही हूं। 12th कंप्लीट करता है, तब उसे एक अभिमान होता है कि मैं कुछ जानता हूं। लेकिन जब ग्रेजुएशन करता है तो पता चलता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद थीसिस लिखता है, PhD करता है, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करता है। तब भी वो क्या कहता है कि मैं जानता हूं, लेकिन एक समय बाद वो क्या कहता है कि अभी तो मैं बहुत थोड़ा ही जानता हूं। तो यही स्थिति है। इस उदाहरण को और आगे भी लेंगे। शिष्य ने सोचा कि यदि मैं इस ब्रह्म को जानता हूं तो अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं कि तू इस ब्रह्म को नहीं जानता। तो उसे लगा कि इनको कुछ नहीं आता, मैं तो इतना जान गया और ये कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं जानता। इसका अर्थ ये है कि ये भी नहीं जानते। इसलिए अब क्या करें? बोले इनके दरबार को छोड़ो और दूसरे गुरु के पास, दूसरे आचार्य के पास, दूसरे स्थान पर चलते हैं और वहां जाकर के पूछते हैं। तो गुरुजी ने इस समस्या पर भी समाधान कर दिया, यानी इस आशय को भी यहां पर स्पष्ट कर दिया कि यदि हम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति है, तू भले ही मेरे पास ना पढ़, मेरे पास भले ही शिक्षा को प्राप्त ना कर, लेकिन तू किसी और के पास जाए और वो ये कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो वो भी मीमांसा के योग्य है, मीमांसे है। उसके विषय में अभी पूरा निश्चय नहीं कर सकते। तो अपने विषय में गुरुजी कहते हैं, ना हम मन्ने सुवेदेति नो ना वेदेति वेद चा, यो नस्तद वेद तद वेद नो ना वेदेति वेद चा। बड़ी अच्छी बात गुरुजी शिष्य से कहते हैं, ना हम मन्ने सुवेद एति, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उसे सुवेद अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं ऐसा नहीं मानता। नो ना वेदेति वेद चा, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं उस ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूं, अच्छी प्रकार जानता हूं, पूरा जानता हूं। ऐसा नहीं है। और नो ना वेदेति वेद चा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे बिल्कुल भी ना जानता हूं, ऐसा भी नहीं है। यो नस्तद वेद तद वेद, जो ये कहे कि मैं उसे नहीं जानता, तद वेद, वो जानता है। नो ना वेदेति वेद चा, और जो ये कहता है कि मैं जानता हूं, मतलब वो नहीं जानता, उतना ही जानता है। व्यक्ति खोज करते हैं, प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं की खोज करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या बना। लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, समुद्र देखना सबको अच्छा लगता है, समुद्रीय जीवों को देखना लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग समुद्र की यात्रा करते हैं जहाज के माध्यम से, और फिर कुछ समुद्र में जाने के साधनों के साथ वो समुद्र के भीतर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके आते
हैं बाहर तो क्या कहते हैं कि वाह हमने समुद्र देख लिया। तो जिसने बाहर निकल करके ये कहा कि मैंने समुद्र देख लिया, मतलब ये था कि इसने कुछ नहीं देखा। और जिसने ये कहा कि मैंने बहुत खोजा, बहुत प्रयास किया, तब भी मैं समुद्र को नहीं जान सका, इसका अर्थ यह था कि इसने कुछ जाना है। लेकिन इस बात का लोग बड़े छल के साथ प्रयोग करते हैं। जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं या अपने आप को मानते हैं कि मैं ब्रह्मवादी हूं, वो ये मान लेते हैं कि यदि हम ये कहेंगे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो लोग क्या मानेंगे कि ये ब्रह्म को नहीं जानता। तो बेहतर है मैं ये बोल दूं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, तो लोग ये मान लेंगे कि मैं उसको जानता हूं। पीछे भाव क्या था? भाव ये था कि मेरी प्रतिष्ठा हो जावे, मुझे लोग अच्छा मान लेवे, यही भाव था ना। सरल अर्थों में समझने का प्रयास करें कि जैसे कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे मंच पर सम्मानित किया जाए, शॉल उड़ाई जाए, श्रीफल दिया जाए, उसके नाम का उच्चारण किया जाए अथवा उसे माला पहनाई जाए, तो माला से सम्मान दिखता है ना कि वाह इसको माला पहनाई गई, सम्मानित किया गया। तो एक व्यक्ति तो ये है कि ये चाहता है कि मैं सम्मान को प्राप्त करूं, माला मिले, वो माला पहन करके स्वयं को सम्मानित अनुभव कर रहा है और माला को बड़ी ही श्रद्धा के साथ या तो वो गले में लटकाए रखता है अथवा अपने पास रख लेता है। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि भाई ये तो माला के भूखे हैं, ये तो सम्मान चाहते हैं, मैं ऐसे सम्मान को नहीं चाहता। तो दूसरा व्यक्ति उससे बड़े वाला होता है, वो क्या करता है, जब उसे माला पहनाने का प्रसंग आता है तो माला को पहनने से मना कर देता है। यानी वो ये बताना चाहता है कि मैं माला के सम्मान का इच्छुक नहीं हूं। बताओ बड़ी महत्वाकांक्षा किसके अंदर थी? जिसने माला पहनी उसके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षा थी या जिसने माला नहीं पहनी? महानुभावों, जिसने माला नहीं पहनी उसके अंदर महत्वाकांक्षा अधिक थी, क्योंकि माला पहनने वाले को तो उसने छोटा सिद्ध कर लिया। अब वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मुझे माला का अभिमान नहीं है, तो वो सबके आगे क्या कर रहा है, माला का त्याग कर रहा है, मना कर रहा है, अथवा माला पहनाने वाले के गले में ही माला पहना दे रहा है। यानी वो ज्यादा श्रेय की अपेक्षा रखता है, उसकी ज्यादा अधिक महत्वाकांक्षा है। विचार करके देखें कि हानिकारक कौन अधिक है। वो व्यक्ति अधिक हानिकारक नहीं है जो सम्मान चाहता है और खुले मंच पर बोलता है कि मेरा सम्मान करो, वो अधिक घातक नहीं है। वस्तुतः घातक तो वो अधिक है जो सम्मान भी चाहता है और सम्मान लेता भी नहीं है। वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता है, सिद्ध पुरुष, लेकिन इच्छाएं भी उसकी प्रबल हैं, बस वो दिखाना नहीं चाहता। अगर आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करके देखें तो बहुत सारे मंत्री प्रधान ऐसे हैं, बहुत सारे प्रधान पुत्र ऐसे हैं जो अपने आर्य समाजों में पुरोहित रखना नहीं चाहते। क्यों? उनकी कुर्सी छिन जाएगी, उनकी विद्वता जो है उसको चुनौती देने वाले जो आ जाएंगे, क्योंकि सारे पुरोहित के कर्मकांड तो वो स्वयं ही कर ले रहे हैं। स्वयंभू आचार्य बने बैठे हैं व्यापारी, लेकिन स्वयंभू आचार्य अपने आप को महामना सिद्ध कर रहे हैं, योगनिष्ठ सिद्ध कर रहे हैं, ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। कुशल गृहस्थ, कुशल व्यापारी लोगों के भीतर वो स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन ऐषणाएं कितनी भयंकर हैं कि योग्य व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि यदि योग्य व्यक्ति आगे आ गया तो उनका सारा प्रपंच, सारी माया भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
इसलिए स्वयं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो पुरोहितों को नियुक्त नहीं करते, वो स्वयं ही मंच पर बैठना चाहते हैं। और जब कोई पुरोहित, शास्त्री, आचार्य, विद्वान, कोई अतिथि, सन्यासी आता है तो स्वयं को क्या सिद्ध कराते हैं कि मैं तो तुच्छ हूं, पीछे रहते हैं, पीछे रहना दिखाते हैं, पीछे रह करके क्या सिद्ध कराना चाहते हैं कि मैं बड़ा विनम्र हूं, मैं बड़ा सरल हूं। लेकिन कितना कुटिल है, इसे तो समकक्ष लोग भली भांति जानते हैं। है ना विचित्र स्थिति। तो ये उन सब के लिए है जो विद्या के अभिमान में है, ब्रह्म विद्या के अभिमान में है कि मैं जानता हूं, और बताते फिरते हैं कि मैं जानता हूं। लोग 2-2 दिन का, 4-4 दिन का सत्र करते हैं और आचार्य बन जाते हैं, और फिर उसके बाद वो फेसबुक पर बैठ करके सबका खंडन करेंगे। इसने तिलक क्यों लगाया? ये लोग उपासना करने के नाम पर केवल बगला भगत की तरह बैठे रहते हैं। इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना। स्वयं को क्या मानते हैं कि मैं स्वयंभू हूं। मैंने 4 दिन का सत्र किया और उसमें मैंने आचार्यत्व को ग्रहण कर लिया, और जो वर्षों से आचार्य हैं उनको हम चुनौती दे रहे हैं, यानी बहुत जानता है। तो केनोपनिषद का जो ऋषि है वो न जाने कितने लोगों के लिए कह रहा है कि जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो बहुत शोर मचाते हैं। नाले जो होते हैं, नाले, बरसाती नाले, बरसाती नालों का शोर समझ में आता है ना, क्योंकि 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तो वो सूखे ही रहते हैं, कीचड़ भरी पड़ी रहती है। और कभी मौसम की कोई बारिश हो जाती है तो थोड़ा बहुत पानी का प्रभाव बढ़ जाता है, और वही उनको बहुत लगता है। तो पूरे घमंड में, पूरे अट्टहास में वो नाले बहते हैं और पड़ोसियों को परेशान करते हैं, जिनके तट पर घर मकान बने होते हैं, बड़ा शोर करते हैं। लेकिन क्या नदियां शोर करती हैं? नदियां शोर नहीं करती, नदियां पूरी गंभीरता के साथ बहती हैं। तो जितने नाटक, नौटंकियां, प्रपंच चल रहे हैं, इन्हीं नालों के कारण चल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। ये सब नाले हैं, भयंकर नाले हैं, और उसकी डिम डिम बजा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं कि देखो मैं कितना जानता हूं। लेकिन ये मार्ग तो ऐसा है कि जितना जितना आप इसमें आगे बढ़ते चले जाओगे, उतना उतना आपको लगेगा कि अभी तो ना जाने कितनी दूर हूं, कितना पीछे हूं। तो प्रसंग यही था कि व्यक्ति महत्वाकांक्षा वाला है। अब कोई व्यक्ति उसके पास आया, उसने कहा कि क्या तुम ब्रह्म को जानते हो? उसने बात तो पकड़ ली कि उपनिषद ये कहते हैं कि यदि हम ये कह दूंगा कि मैं जानता हूं, तो ये मान लेगा कि मैं नहीं जानता, और यदि मैं ये कह दूंगा कि मैं नहीं जानता, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि ये ऐसा मान लेंगे कि मैं जानता हूं। लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति से सुपरिचित कैसे होंगे? तो अंदर की स्थिति से सुपरिचित होने का तरीका यह है कि जितना जितना मैं जानता हूं उतना उतना जनाने का प्रयास कर दूंगा। जितना जितना मैं पढ़ा हुआ हूं, समझा हुआ हूं, जितनी जितनी मेरी साधना है, यदि तुम भी पुरुषार्थ करो ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, तपस्या पूर्वक, तो उतना उतना मैं भी तुमको जना दूंगा। लेकिन मैं केवल इतना ही जानता हूं, इससे अधिक मैं नहीं जानता। तो ये अच्छी बात है कि मैं जितना जितना जानता हूंगा, जितना जितना मुझे आता होगा, उतना उतना मैं तुझे बता दूंगा। क्योंकि ब्रह्म तो अपार है, असार है। जब समुद्र की गहराई के विषय में कोई पूरा पूरा नहीं कह सकता कि मैं ओर से छोर पूरा समुद्र जान गया, तो ब्रह्म तो अनंत है, उसके विषय में कोई कैसे कह देगा?
कोई भी व्यक्ति अट्टहास पूर्वक ये नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर के इस गुण को पूरा पूरा जान गया हूं। वो केवल उस गुण की एक बूंद मात्र को ही जान पाता है। जो समाधि लगाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, वो एक बूंद, एक अंश को ही जान पाते हैं, एक गुण के सर्वांश में वो नहीं जान पाते। आप लोग इतने समय से इस वैदिक विचारधारा में हैं, कई लोग कई पीढ़ियों से भी हैं, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं। और यदि आप स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य सत्यजित जी, स्वामी सत्यपति जी से पढ़े हुए हों तो देखो, मैं कौन सी पीढ़ी का हूं? स्वामी विवेकानंद जी मेरे दादाजी हैं और स्वामी सत्यपति जी परदादा। तो फिर देखो, आप चौथी पीढ़ी से पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि नहीं जानते ना। इसका अर्थ यही है। और यदि आप इस चौथी पीढ़ी से ना पढ़ रहे होते और ये मान लेते कि बस सारे दर्शन रट गए, सारे उपनिषद रट गए, तो इसका अर्थ यह था कि आपकी शिक्षा रुक गई। तो उपनिषद यह कहता है कि स्वयं को आचार्य मत मानो, स्वयं को विद्यार्थी ही मानो। जितना विद्यार्थी मानते चले जाएंगे उतना हमारा विकास होता चला जाएगा। जिस दिन हम स्वयं को आचार्य मान लेंगे, यानी निष्णात मान लेंगे, प्रवीण मान लेंगे, कुशल मान लेंगे, उस दिन हमारी उन्नति रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। तबलकार ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं, यस्य अमतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विज्ञानताम, विज्ञातम अविज्ञानताम। यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका ये मत है, जिसने ये जाना है कि वो उसे नहीं जान सका, तस्य मतम, उसने उसे जाना, उसने उसको थोड़ा अनुभव किया, थोड़ा समझा। जब पीएचडी करते हैं तो पीएचडी किस पर करते हैं? किसी एक विषय पर करते हैं, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या किसी पुस्तक के एक प्रसंग पर पीएचडी की जाती है। तो पीएचडी करके व्यक्ति, पीएचडी जो होल्डर होता है, वो क्या कहता है कि मैंने तो केवल एक भाग पर ही रिसर्च किया, एक भाग पर ही थीसिस लिखी थी, मैं तो केवल इतना ही जान सका हूं, शेष तो बाकी है। जो वैज्ञानिक हैं, जो सूक्ष्म तत्वों की खोज करते हैं, शुरुआत में क्या कहते हैं कि मैंने जान लिया, और फिर उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, सरकारें उनको पुरस्कृत करती हैं कि वाह, इन्होंने इस तत्व की खोज कर ली। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्हीं का स्टेटमेंट क्या आता है कि ये तो केवल शुरुआत थी, वस्तुतः मैं उसे पूरा जान ही ना सका। होता है ना। अविज्ञातम विज्ञानताम, जो ये कहता है कि मेरे लिए वो अविज्ञात है, मैं उसे ठीक से नहीं जान सका, अभी वो मेरे लिए अविज्ञात है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने कुछ कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ कुछ हस्तगत कर लिया, कुछ कुछ उसने जान लिया। और जो ये कह रहा है कि विज्ञातम ना, मुझे समझ में आ गया, मेरी बुद्धि में घुस गया, उसका अर्थ यह था कि उसे समझ में नहीं आया, उसकी बुद्धि में नहीं घुसा। किसी ने कहा कि ये तो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान है, वेद इनको कंठस्थ हैं, तो अन्यों की अपेक्षा वो व्यक्ति तो जाना हुआ है ना, समझा हुआ है, पहुंचा हुआ है। और यदि वो व्यक्ति ये मान ले कि मुझे चारों वेद कंठस्थ हैं, मैं वेद के शब्द अर्थ संबंध को जानता हूं, आपको अच्छे से व्याख्यात कर दूंगा, तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि वो जानता है। लेकिन वो जाना हुआ व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बना, ऋषि नहीं बना, सन्यासी नहीं बना, उसके क्रिया में तो कुछ था नहीं ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने कुछ जाना ही नहीं। उसने इतना जान लिया, एक पक्ष जान लिया, शब्द अर्थ संबंध धातु प्रत्यय समझ लिए, उतने अर्थों में तो उसने जान लिया।
लेकिन क्रियात्मक रूप में तो कुछ नहीं आया ना, व्यवहार में तो कुछ नहीं आया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जान करके भी वो कुछ ना जान सका। आपको क्या लगता है, मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूं तो आपकी अपेक्षा पढ़ा ले रहा हूं ना, तो इतना तो जानता हूं ना, लेकिन बस इतना शब्द मात्र से जानता हूं। लेकिन सब प्रपंचों को छोड़ करके, सब वेशनाओं को छोड़ करके समाधि की तैयारी तो नहीं कर रहा ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि उपनिषद नहीं जानता। आ गया समझ में? इसका अर्थ यही हुआ कि उपनिषद नहीं जानता। तो कैसे जाना जाए, किस प्रकार से उसे जाना जाए, समझा जाए, उस प्रसंग में तवलकार ऋषि कहते हैं, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। प्रतिबोध विदितम, एक है बोध और दूसरा है प्रतिबोध। बोध यानी जान लिया, प्राप्त कर लिया, हस्तगत हो गया। क्या बोध कर लिया? उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में रामेश्वरम है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में द्वारिका कच्छ है। ये किससे जाना? ये जाना इंद्रियों के माध्यम से, और हमने प्राप्त भी कर लिया, चारों धाम की यात्राएं भी कर ली, वहां पर घूम करके भी आ गए। ये था बोध। 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, तो इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों का उपभोग किया, यह है बोध। लेकिन क्या जाना? इंद्रियों के केवल विषय जाने। तो जैसे इंद्रियों के विषय जान लिए, क्या वैसे ही परमात्मा को जान लेंगे? बोले ना, ऐसे तो परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तो बोले कैसे जाना जाएगा? बोले प्रतिबोध करो, यानी बाहर की ओर मत भागो, भीतर भागो। सारा संत समाज, सारा अध्यात्म जगत ईश्वर को खोजने के लिए कहां बोलता है? ईश्वर को भीतर खोजने के लिए बोलता है। जो कर्मकांडी प्रपंच है वो क्या कहता है कि ईश्वर बाहर है, तो उसको बोध करने के लिए, उसे जानने के लिए तीर्थ यात्रा करो, सारे कर्मकांड करो, धर्मानुष्ठान करो, यज्ञानुष्ठान करो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे भगवान मिल जाएगा। लेकिन वस्तुतः इससे भगवान मिलता है क्या? ईश्वर मिलता है क्या? तो बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, ज्ञानियों ने क्या कहा, विवेकियों योगियों ने क्या कहा कि ना, आप गलत जगह पर ट्राई कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स ठीक नहीं हैं। आपको प्रतिबोध करना चाहिए, यानी अब आपको भीतर की यात्रा करनी चाहिए, अंतर मन की यात्रा करनी चाहिए। अंतर मन की यात्रा कैसे होगी? जब बाहरी यात्राओं के प्रपंच को आप रोक देंगे, बोध को रोक देंगे। आंखें खोलेंगे तो बाहर दिखेगा और आंखें बंद करेंगे तो भीतर का दिखेगा। लेकिन स्थिति क्या होती है कि जब आंखें बंद करते हैं तो बाहर का ही ज्यादा दिखता है भीतर। अब 18 घंटे आंखें खुली थी, यानी इंद्रियां स्वच्छंद थी, रूप रस शब्द स्पर्श गंध के विषय हमने अंधाधुंध भोगे, और फिर कहा गया कि जाओ उपासना करो, 1 घंटे बैठ करके भगवान का चिंतन करो। तो आंख बंद की,
तो जो 18 घंटे का दृश्य था वही दृश्य आंख बंद करके आने लगा। अब भीतर जिसको खोजना चाह रहे थे तो वो तो खलबली मच गई, क्योंकि वो तो दिख नहीं रहा। जो 18 घंटे आंख खोल करके देखा वही आंख बंद करके दिख रहा था, यानी प्रतिबोध तो ना हुआ। तो यहां पर यह कहा कि बोध को रोक दो, अब बोध को रोक दो, और बोध को रोक करके प्रतिबोध के लिए अभ्यास करो, पुरुषार्थ कर दो। यही है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ इसी को कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो आप थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी शब्द शास्त्र पढ़ते हैं, और गृहस्थ में आकर के आप इंद्रियों का उपभोग करते हैं, लेकिन उस भोग के तुरंत पश्चात योग संभव नहीं हो पाता हर किसी के लिए। इसलिए ऋषियों ने बीच में क्या कहा कि वानप्रस्थी हो जाओ, यानी सांसारिक भोगों से थोड़ा विरक्ति कर लो, परिवार से समाज से थोड़ी विरक्ति कर लो, और अपने आप को थोड़ा तपस्वी बना लो। बोले कब तक तपस्वी बनाएं? बोले जितने समय तक गए थे उतने समय लौटने में लगेगा कि नहीं लगेगा। यदि हम 25 किलोमीटर विपरीत दिशा में चले गए और सही दिशा में जाना है तो पहले 25 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, हाँ या ना? वापस आना पड़ेगा, फिर उसके बाद 25 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी सेंटर पर खड़े थे, आपको दक्षिण में जाना था 25 किलोमीटर, लेकिन भ्रम कारण भ्रम से आप 25 किलोमीटर कहां चल दिए? उत्तर में चल दिए। 25 किलोमीटर निकल गए, आपको पता चला कि मैं तो गलत दिशा में चला गया। तो पहले तो आपको वहां पर आना पड़ेगा जहां से आपने यात्रा शुरू की थी, यानी 25 किलोमीटर वापस लौट करके आना पड़ेगा, और फिर 25 किलोमीटर की जो यात्रा थी दक्षिण की, उस यात्रा पर जाना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर ब्रह्मचर्य से हम गृहस्थ में चले गए थे, लेकिन वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए 25 वर्ष वानप्रस्थ के हैं कि पहले यहां तक लौट के आओ, अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा बनाओ, अब आप 25 किलोमीटर संन्यास की ओर यानी प्रतिबोध की ओर सही तरीके से जाओ। तब यह बोध प्रतिबोध समझ में आएगा। आत्मना विंदते वीर्यम, कैसे होगा? आत्मा को वीर्यवान बनाना पड़ेगा, शक्तिवान बनाना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रियां तो शिथिल हो गई थी भोगों में, इंद्रियों का सामर्थ्य तो कम हो चुका था, तो फिर प्रतिबोध कैसे हो सके? और इंद्रियां इतनी चंचल हो गई कि हमारा वश, हमारा अंकुश उन पर ना रहा। तो इंद्रियों को यदि हमें सही लाइन पर लगाना है तो किसको मजबूत बनाना पड़ेगा? आत्मा को। आत्मना विंदते वीर्यम, हमको आत्मा को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब आत्मा मजबूत होगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। इतनी स्थिति होगी। फिर क्या कहा? विद्या विंदते अमृतम। फिर विद्या के मार्ग पर चल करके हम अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे, यानी मोक्षत्व की प्राप्ति करेंगे। गुरु जी का उपदेश जब शिष्य ने सुना तो शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरु जी, कर लेंगे, अभी तो हम ब्रह्मचारी हैं, थोड़ा गृहस्थ में जाएंगे, बच्चे कच्चे पैदा करेंगे, अपनी येषणाओं की पूर्ति करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, मौज उड़ाएंगे, संसार को श्रेष्ठ प्रतिनिधि देंगे, थोड़ी समाज सेवा करेंगे, थोड़ी राष्ट्र सेवा करेंगे, थोड़ी धर्म की सेवा करेंगे। और गुरुजी आपका उपदेश हमें समझ में आ गया, हम इसी रास्ते पर आएंगे, आ जाएंगे, आप चिंता ना करें।
गुरुजी ने क्या कहा, एह चेद वेदिदथ अथ सत्यमस्ति ना चेदी हा वेदिन महती विनष्टि। सुन, समय मत गवा, मुझे चकमा मत दे, मुझे उल्लू मत बना कि गुरुजी मैं थोड़ा गृहस्थ से घूम के आता हूं और सन्यास लूंगा, तब आपकी शिक्षाओं पर अमल करूंगा और ब्रह्म को जान लूंगा। तो गुरुजी कह रहे हैं कि भूल में मत रहे। एह चेद वेदिदथ अथ सत्यमस्ति, यदि तूने अभी इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो ठीक है, और यदि तूने अभी इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो तेरी महती विनष्टि, तेरा महान नाश होगा। बोले गुरुजी देखो, आपकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और थोड़ी बहुत प्रभु कृपा भी है। कोई बात नहीं, थोड़े इंद्रियों का सामर्थ्य कम है और भोगों के संस्कार बड़े प्रबल हैं और आयु भी अभी कुछ विशेष नहीं है, तो हम विद्या का अनुसरण करते हुए पुण्य करते रहेंगे, पुण्य करते रहेंगे, स्वर्ग को प्राप्त होते रहेंगे, नए नए परिवारों में, यानी श्रेष्ठ योनियों में, यानी वर्तमान जो मनुष्य जन्म है उस मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ मनुष्य जन्म को हम प्राप्त करते रहेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? और कुछ तैयारी इस समय कर लेते हैं और कुछ तैयारी अगले जन्म में कर लेंगे। गुरुजी ने कहा करना, यदि अभी इसी जन्म में परमात्मा को जान लिया तो ठीक, और अगर अगले जन्म के लिए बैठ गए तो महान नाश के लिए तैयार रहना। क्यों तैयार रहना? मान लो आपने पुण्य वर्तमान में अच्छे किए और आपको अच्छे परिवारों में जन्म भी मिल गया, जाति, आयु और भोग आपको आपके कर्म के अनुसार प्राप्त हो गए, लेकिन शिक्षा और संगति पर किसका अधिकार है, यह बताओ। विचारणीय है या नहीं? बड़े कुल में, बड़े खानदान में, बड़े वैभव के साथ आप जन्म को प्राप्त हुए, विद्यावान, धर्मात्मा, पुरुषार्थी, यशस्वी माता पिता मिल गए, सारी बातें ठीक थी, लेकिन आपको कैसी शिक्षा मिल जाए और कैसे लोगों की संगति मिल जाए, क्या आलम्बन आ जाए, कौन से संस्कार जागृत हो जाएं और जो आपको नरक में लेके चले जाएं, इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि कई ऐसे विरले लोग हैं, आप और हम ऐसे कई परिवारों को देखते हैं जो उच्च स्तर के परिवारों में जन्म प्राप्त कर चुके और अत्यंत नीच कर्म में संलग्न हैं। माता पिता धार्मिक है और पुत्र सर्वथा अधार्मिक है। माता पिता विद्वान है, पुत्र सर्वथा मूर्ख है। माता पिता अनुशासनशील हैं और पुत्र अनुशासनहीन है। क्यों हो गए? शिक्षा और संगतियां थोड़ी गलत मिली और गलत प्रकार के आलंबन आए तो संस्कार उस प्रकार के जागृत हुए और व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया। व्यक्ति के अच्छे संस्कार थे, भक्ति भावना के संस्कार थे, अध्यात्म के संस्कार थे, जन्म से जैसे ही 5, 7, 8, 10 वर्ष का हुआ, अच्छे तेज को लेकर के उत्पन्न हुआ, जाना था ब्रह्म मार्ग में, लेकिन उस जिले में, उस कॉलोनी में एक कोई सन्यासी आए। वो सन्यासी किसी संप्रदाय के थे। उन्होंने बच्चे को देखा, बच्चे के माता पिता को देखा, बच्चे के भक्ति भाव को देख करके वो सन्यासी महात्मा प्रसन्न हुए और सन्यासियों के व्याख्यान से बच्चा और बच्चे के माता पिता प्रसन्न हुए। परिणाम क्या निकला कि बच्चा साधु महात्मा को दे दिया, लेकिन वो सांप्रदायिक थे। तो उस बच्चे ने कितनी उन्नति कर ली होगी? ज्यादा से ज्यादा महामंडलेश्वर बन जाएगा, उस मठ का मठाधीश बन जाएगा, लेकिन क्या वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा? ब्रह्म को प्राप्त तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की संगति मिली नहीं।
कोई योगनिष्ठ गुरु मिला ही नहीं। तो ऐसा भी होता है, समझ में आ रहा है, ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे संस्कारों को लेकर के उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों की संगति नहीं मिल पाती, अच्छे लोगों की शिक्षा नहीं मिल पाती। इस कारण से हम उन्नति के स्थान पर अवनति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गुरुजी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि शिष्य, यदि आज अभी इसी जन्म में तूने परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, तेरा कल्याण है। और यदि तू निग्लेक्ट करेगा, अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, पोस्टपोन करेगा, तो महान विनाश के लिए तैयार हो जाना। तो शिष्य ने हाथ जोड़े, कहा गुरुजी आपकी बात सही है, मैं सावधान हो जाता हूं। तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अमृतत्व को प्राप्त करूं। मैं ब्रह्मचर्य से अब गृहस्थ में नहीं जाना चाहता, मैं ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में जाना चाहता हूं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐषणाओं से मुक्त होना चाहता हूं, लाओ गुरुजी मुझे मार्ग बताओ। तो गुरुजी ने कहा, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद अमृता भवंती। भूतेषु भूतेषु, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में क्या करें, विचार की दृष्टि रखें, सोचें, चिंतन करें। कौन करेगा? जो धीर मनुष्य होगा वो सब भूतों में, सब प्राणियों में चिंतन करेगा कि इनका जनक कौन है, इनका पालनहार कौन है, इनका सृष्टा कौन है, इनका सृजनकर्ता कौन है, कौन इनके भीतर विद्यमान है। तो यदि ब्रह्म को शीघ्रता से प्राप्त करना है तो भूत भूत में विचार करना आरंभ कर दो, अपनी खोज को बढ़ा दो, और इतनी खोज को बढ़ाते चले जाओ कि प्रैत्य अस्मात् लोकाद अमृता भवंती, कि इस शरीर को त्याग करके आप अमृत को प्राप्त कर लो। इतने स्तर पर आप अपनी खोज को बढ़ा दो। यानी ब्रह्म को जानना है तो हर प्राणी में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में उसके दर्शन करने लग जाओ, उसकी अनुभूति करने लग जाओ, उसकी खोज करने लग जाओ, विचार करने लग जाओ कि कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बना, कैसे सृजन हुआ, उसके पीछे लग जाओ। और इस प्रकार से खोज करते करते आपकी समाधि लग जाएगी, आपको साक्षात्कार ईश्वर का हो जाएगा। फिर इस शरीर के त्याग के पश्चात आप अमृत हो जाएंगे, यानी आप मुक्ति पद को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज की कक्षा में हमने केनोपनिषद के द्वितीय खंड को पढ़ा, समझा। आशा करता हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। अब अगली कक्षा में हम तृतीय खंड पर विचार करेंगे। कक्षा को यहीं पर हम अब विराम करते हैं। इति ओम शम।